नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाई टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों, ऐसा आप जानते होंगे पिछले कुछ दिनों में इंडिया के ऊपर बहुत दबाव बनाया गया वेस्टर्न कंट्रीज में, फिर वो सरकार हो, वहां की मीडिया हो, सभी ने अलग अलग तरीके से सब कुछ कहा कि भाई रशिया के ऑयल को बॉयकॉट करो, रशिया से आप ऑयल ना खरीदें। इंडिया ने भी कह दिया हमें जो करना है हम वो करेंगे, आप हमें ना बताएं। पर दोस्तों, यूरोपियन यूनियन भी इसी प्रकार से दुनिया को कह रहा है रशियन ऑयल मत खरीदो। दिसंबर में तो रशियन क्रूड ऑयल पे वो सैंक्शन भी लगाने वाले हैं, बैन लगाने वाले हैं। लेकिन आप यूरोपियन यूनियन का पाखंड जानते हैं, जिसे अंग्रेजी में हिपोक्रेसी कहते हैं। वो पाखंड ये है कि बैन इन्वोक होने के पहले यूरोपियन यूनियन खुद भी रशिया से डीजल जमा करना शुरू कर दिया है। डीजल क्योंकि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे बैन फरवरी को लगने वाला है और उसके पहले अभी 3 महीने बचे हैं और यूरोपियन यूनियन अभी से जितना हो सके उतना रशिया से डीजल मंगवा रहा है। अगर मैं अक्टूबर से नवंबर के डेटा को कंपेयर करूं तो नवंबर में 124% ज्यादा डीजल यूरोप के कुछ इलाकों में पहुंचा है कंपेयर टू दी अक्टूबर। एंड ये बहुत मेजर इलाके हैं जिनकी बात हो रही है और रशिया से आज भी करीबन 50% जितना डीजल यूरोपियन यूनियन का रशिया से ही सप्लाई हो रहा है। तो अब इस हिपोक्रेसी के बोझ के तले क्या यूरोपियन यूनियन कैसे दब रहा है, ये आज की क्लास में एक्सपोज होने वाली है। इसके सिवा और एक बात यह है दोस्तों कि जो यूक्रेन इन्वेजन हुआ है रशिया के द्वारा, उसके बाद इंडिया के लिए यूरोपियन मार्केट्स खुल गए हैं और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए बनती हुई दिख रही है। और आने वाले दिनों में इंडिया यूरोपियन यूनियन के लिए मेजर डीजल सप्लायर बनके उभरता हुआ दिख रहा है। तो क्या है ये सब कुछ आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं इंटरनेशनली रॉयटर्स ने सबसे पहली बार कवर किया और फिर इसी को अलग अलग मीडिया आउटलेट ने ग्लोबली कवर किया है कि कैसे यूरोप का ये जो पाखंड है इसको एक्सपोज किया है कि कैसे यूरोप रशियन डीजल भरता जा रहा है। बैन लगने के पहले से अभी से टैंक्स फुल होने शुरू हो रहे हैं। तो दोस्तों हुआ क्या है ना, यूरोपियन यूनियन ने साफ साफ कह दिया कि दिसंबर 5 के बाद से रशियन क्रूड पे बैन लग जाएगा, यानी रशियन क्रूड को यूरोप अब किसी भी तरीके से नहीं खरीदेगा आफ्टर दिसंबर 5। और इतना ही नहीं, वो कोई भी कंपनी अगर रशियन क्रूड के ट्रेड को फैसिलिटेट करती है, फिर वो शिपिंग हो, फिर वो इंश्योरेंस हो, तो उन कंपनीज पर भी बैन लगेगा। तो इस तरीके से यूरोपियन यूनियन इफेक्टिवली रशियन क्रूड को विदेशी मार्केट में पहुंचने से रोकना चाह रहा है। कुछ इसी प्रकार का बैन ऑयल प्रोडक्ट्स पर भी लगने वाला है। ऑयल प्रोडक्ट्स क्या हो गए, डीजल, केरोसिन, ये सारे क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे भी बैन लगेगा, लेकिन 5 फरवरी से लगेगा। तो अभी 3 महीने हैं और ये 3 महीने के अंतराल में यूरोपियन ट्रेडर्स ने तेजी से जोर होड़ लग गई है, उनमें जोर शोर से वो भाग रहे हैं कि कैसे रशियन डीजल को यूरोपियन यूनियन में लाके जमा कर ले फरवरी के पहले। तो रशियन डीजल लोडिंग्स जो हो रही है एआरए रीजन में, एम्स्टरडैम, रॉटरडैम, एंटवर्प, ये वाले इलाके में अगर आप देखें तो ये 2,15,000 बैरल पर डे है नवंबर 1 से नवंबर 12 की अगर हम बात करें, और ये 126% ज्यादा है कंपेयर टू दी अक्टूबर। यानी दुनिया को तो आप कहते हो ऑयल मत लो, ऑयल मत लो, तो आप भी अपना नंबर्स कम तो करो। मैं समझ सकता हूं आपकी मजबूरी है, लेकिन नंबर कम तो करो, यहां तो नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो डीजल अगर हम यूरोप में बात करें ना तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। रशिया अगर आप देखें तो यूरोप का लार्जेस्ट सप्लायर है डीजल का। 750,000 बैरल्स पर डे यूरोपियन हेवी मशीनरी, ट्रांसपोर्टेशन, फार्मिंग, फिशिंग, पावर सेक्टर, हीटिंग, ये सब डीजल पर निर्भर करते हैं। इकोनॉमिस्ट ने तो यहां तक कह दिया है कि जीडीपी ग्रोथ और डीजल में बहुत क्लोज कनेक्शन है। इतना ही क्योंकि उनका कहना है वो सब कुछ जो फैक्ट्री से जा रहा है, फैक्ट्री से आ रहा है, उसमें डीजल की खपत हो रही है। तो डीजल कैन नॉट बी डीकपल्ड फ्रॉम यूरोप्स इकोनॉमी, ऐसा साफ साफ कहना है। तो अगर हम देखें जो कंट्री सबसे ज्यादा रशियन डीजल पर निर्भर करते हैं वो जर्मनी है, 74% ऑफ डीजल रशिया से आ रहा है। पोलैंड है, टर्की है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, स्पेन है। यहाँ पे यूरोप एज अ होल बात हो रही है, सिर्फ यूरोपियन यूनियन की बात नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं डीजल का बहुत बड़ा रोल है, वो भी रशियन डीजल का यूरोप में। तो अब यहाँ पर हम कुछ देखते हैं, एक समीकरण देखते हैं कि कैसे इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी हो रही है। पर उससे पहले एक बात जानते हैं, जो यूरोप की जो रिलायंस है ना रशियन फ्यूल पर, वो कम हुई है। तो इन्वेजन के पहले मोर देन 50% जो रशियन फ्यूल पर ही यूरोप निर्भर करता था, अब वो थोड़ी सी घटी है, ज्यादा नहीं घटी है, थोड़ी सी घटी है। लेकिन होने क्या वाला है आप भी जानते हैं। आज भी
रशिया यूरोप का लार्जेस्ट सप्लायर है डीजल का। आने वाले दिनों में डीजल रशिया से बैन लग जाएगा फरवरी के बाद से, तब यूरोप क्या करेगा? दोस्तों अभी पता है क्या हुआ है, जब से यूरोप हालांकि बहुत कम तो नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी प्रयास किया कि रशिया से डीजल ना मंगवाए, तो जाहिर सी बात है डीजल तो चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी अदरवाइज नहीं सरवाइव करेगी, तो डीजल तो चाहिए। तो वो डीजल कहां से आ रहा था यूरोप में? तो वो अगर आप देखें तो मुख्यतः यूएस से आ रहा था, या फिर ईस्ट ऑफ सुएज की बात करें तो मिडल ईस्ट से आ रहा था और इंडिया से आ रहा था। इंडिया में जो रिलायंस है, रिलायंस कंपनी की बात कर रहा हूं, इंडिया में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, वो एक अजीब सी स्थिति में आके खड़ी हो गई। एक तरफ रिलायंस रिफाइनरी जो थी वो वन ऑफ द लार्जेस्ट रशियन फ्यूल की इंपोर्टर बन गई, दूसरे तरफ यूरोप के लिए वो वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ डीजल भी बन गई। यानी कि रशिया से यूरोप डायरेक्टली तो डीजल नहीं ले रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं रिलायंस वही क्रूड ऑयल मंगवाती थी, उससे डीजल बनाती थी और उसे यूरोप में बेच रही थी। तो काफी पैसे, अच्छा खासा का ट्रेड हुआ है, काफी फायदा इनको हुआ है, किनको? नायरा को भी हुआ है और इसमें आप देखें तो रिलायंस को भी हुआ है। तो आने वाले दिनों में जब फरवरी 5 हो जाएगा, जब रशियन डीजल पूरे तरीके से यूरोपियन इकोनॉमी से खींच ली जाएगी, लेकिन डीजल की डिमांड तो तब भी रहेगी। तो कहा जा रहा है यूरोपियन यूनियन को कुछ भी नहीं तो कम से कम 500 से 600 हजार 500 to 600,000 बैरल्स पर डे डीजल चाहिए होगा। यानी आप समझ लीजिए करीबन करीब 500 से 600 हजार, यानी कि आप समझ लीजिए 5 लाख से 6 लाख बैरल्स पर डे डीजल चाहिए। तो अब रशियन डीजल को रिप्लेस करना है, तो यहां पे इंडिया के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो रही है, क्योंकि आफ्टर वॉर इंडिया ऑलरेडी आप देखो तो लार्जेस्ट रशियन क्रूड इंपोर्टर भी बना है और यूरोप का डीजल एक्सपोर्टर भी बना है। आज की बात कर रहा हूं, 21% ऑफ इंडिया मंथली डीजल एक्सपोर्ट्स यूरोप को जा रहे हैं, तो तब ये नंबर और भी ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन यहां पर एक चैलेंज भी आ रही है। चैलेंज क्या हो रहा है? सबसे पहले तो हमारी डोमेस्टिक चैलेंज बता देता हूं आपको। सबसे पहले तो हमारी जो बाकी रिफाइनरी है, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये जितनी रिफाइनरीज है ना, ये इक्विप्ड नहीं है कि यूरोपियन यूनियन का विंटर स्पेसिफिकेशन डीजल बना सके। वो विंटर स्पेसिफिकेशन यूरोपियन यूनियन डीजल जो ग्रेड है, ये ग्रेड ऑफ डीजल बस रिलायंस और नायरा ही बना सकती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप देखें तो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं ये जितनी भी रिफाइनरीज हैं, रिलायंस हो गई, नायरा हो गई, इन पर भी मेजर तरीके से प्रेशर बनने वाला है कि ये रशियन क्रूड को ना मंगवाएं, और इन पर भी सैंक्शन से थ्रेटन किया ही जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये लोग ऑलरेडी अभी से सतर्क हो रहे हैं और आने वाले दिनों में हो सकता है ये रशियन क्रूड पर निर्भर ना करें। तो इनको भी अभी से फ्यूचर में यूरोपियन यूनियन की जो डिमांड होगी उसको ध्यान में रखते हुए अभी से इनको कॉन्ट्रैक्ट्स जो है फ्यूचर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में अंडरगो करना पड़ेगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट्स कहीं ना कहीं पास की अरब वर्ल्ड से लाना होगा। कुछ मिडल ईस्ट से लाएं हम, कुछ ओपेक कंट्रीज से लाएं, कुछ अफ्रीका से लाएं, और फिर उसको हम डीजल में कन्वर्ट करके यूरोप को बेच सकते हैं। और इस प्रोसेस में काफी ज्यादा आप देखें तो ये कंपनीज मुनाफा कमा सकती हैं। तो इंडिया के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस पूरे प्रोसेस में जरूर उभर रही है, तो जरूरी है हम इसको वक्त रहते इन कैश कर लें। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप जुड़ सकते हैं, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके सिवा डेली मंडे टू फ्राइडे 9 AM मेरी लाइव क्लास होती है। कल ओशनोग्राफी स्टार्ट हो रही है, जरूर जुड़िएगा। तो यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है, 30 से ज्यादा कोर्सेज हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही उपलब्ध हैं। जीएस कोर्सेज भी आपको मिल रहे हैं, ऑप्शनल कोर्सेज भी मिल रहे हैं, सब्जेक्ट कोर्सेज भी हैं, सीसैट भी है, सुपर टीचर्स ऑफ इंडिया के द्वारा कोर्स भी है। ये सब कुछ आपको मिलता है, जीएस, ऑप्शनल, टेस्ट सीरीज, स्टडी नोट्स, केवल 1 साल की सब्सक्रिप्शन मिल रही है 29,999 रुपए में। ये तब है जब आप कूपन कोड KINJAL दैट इज किंजल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑफलाइन में जाएंगे 2 लाख से ज्यादा खर्च करेंगे, अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में 50,000 से ज्यादा खर्च करेंगे, हम केवल 29,999 में आपको देते हैं, तब है जब आप कूपन कोड किंजल का इस्तेमाल करते हैं।